Hello children, how are you? Today we will do EVS 14th chapter When the Earth Shook. So let's start the chapter. A bad dream. एक बुरा स्वप्न. Help, help, save me. ओ मदद करो मुझे बचाओ. ओ There was screaming and shouting everywhere. इस तरीके से सब तरफ स्क्रीमिंग और शाउटिंग की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी. द ग्राउंड वॉज शेकिंग. जो ग्राउंड था मतलब धरती थी जमीन थी वो हिल रहा था. एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड. और जो लोग हैं वो इधर उधर भाग रहे थे. स्क्रीमिंग लाउडली आई गोट अप. इस तरीके की आवाजें सुन के मैं उठ खड़ा हुआ. ऑन हेयरिंग मी माई मदर आल्सो वोक अप. और मेरी आवाज सुनकर मेरी मदर भी उठ गई. शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट. वो भाग कर मेरे पास आई और मुझे टाइटली पकड़ लिया, मतलब कसकर पकड़ लिया. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम. ये वही बुरा सपना था. इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक. ये अर्थक्वेकों को आए हुए अब 6 साल से ज्यादा हो चुका था. बट इन माई स्लीप, परंतु मेरी नींद में, आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग. मैं जब भी नींद में होता था तो मैं हमेशा महसूस करता था उस अर्थ शेकिंग को, उस ट्रेम्बलिंग को. तो बच्चा आप समझ रहे हो कि 6 साल पहले जो भूकंप आया था, एक जो बच्चा है उसे उसका इतना असर हुआ कि वो 6 साल तक भी उस अर्थ शेकिंग और ट्रेम्बलिंग को फील करता था. आई एम जासमा. मैं जासमा हूँ. आई लाइव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. गुजरात के कच्छ एरिया में रहती हूँ. आई वॉज 11 years ओल्ड वेन देर वॉज एन अर्थक्वेक. मैं 11 साल की थी जब वो भूकंप आया था. इट वॉज 26 जनवरी 2001. यह 26 जनवरी 2001 था. एवरीवन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल. गांव में से हर कोई, बच्चे, बुजुर्ग, हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी. सब लोग कहाँ पे? स्कूल में इकट्ठे थे. किस लिए? टीवी पर जो 26 जनवरी को परेड होती है उसे देखने के लिए. सडनली द ग्राउंड वाज शेकिंग. अचानक से जो धरती है वो हिलने लगी. पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्टिंग रनिंग हियर एंड देयर. लोग बहुत डर गए और इधर उधर भागने लगे. नो वन न्यू वट वॉज हैपनिंग. कोई नहीं जानता था क्या हो रहा है. एंड वट टू डू, और क्या करें. देयर वॉज टोटल पैनिक. वहां एकदम से पैनिक हो गया. इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों बाद, आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड. हमारा पूरा गांव जो है जमीन पर पड़ा था, मतलब गिर गया था. ऑल आवर थिंग्स, हमारी सब चीजें, क्लोथ्स, पोट्स, ग्रेन्स एंड फूड, जो हमारे पास सामान था, कपड़े, मिट्टी के बर्तन, अनाज, फूड, वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन. सब कुछ पत्थरों के नीचे ट्रैप हो गया था. मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेस. और जो गिरे हुए घरों की मड थी, वुड थी, पत्थर थे, वो सब, उनकी वजह से जो सामान है वो सब ढक गया था. एट दैट टाइम एवरी वन थॉट ऑफ टू थिंग्स. उस वक्त सब कोई दो ही चीजें सोच रहा था. टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंज्योर्ड. कि उन लोगों को बचाया जाए जो कि दब चुके हैं और जख्मी हो गए हैं. द विलेज हॉस्पिटल वाज आल्सो डैमेज्ड. जो गांव का हॉस्पिटल था वो भी टूट गया था. मैनी पीपल वर सीरियसली इंजोर्ड. बहुत सारे पीपल जो है सीरियसली इंज्योर्ड थे, मतलब जख्मी थे. माई लेग ऑल्सो गोट फ्रैक्चर्ड. मेरी टांग भी फ्रैक्चर हो गई थी, टूट गई थी. द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स. और जो डॉक्टर थे वो लोगों का इलाज कर रहे थे गांव वालों की मदद से. 6 people ऑफ आर विलेज डाइड. हमारे गांव के 6 लोग मर गए थे. माई ग्रैंडफादर, नाना, वाज आल्सो बोरिड अंडर द हाउसेस. वो भी घर के नीचे दब गए थे. माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम. मेरी माँ है पूरा वक्त रोती रहती थी. सीइंग माई मदर आई आल्सो क्राइड. मेरी माँ को देखकर मैं भी रोती रहती थी. द एंटायर विलेज वाज सैड एंड डिस्टर्ब. पूरा गांव जो है वो दुखी था और डिस्टर्ब हो गया था, बेचैन हो गया था. हाउस ऑफ मोटा बापू, हु इज द सरपंच ऑफ आवर विलेज, वाज नॉट मच डैमेज. जो हमारे गांव के जो सरपंच थे, मोटा बापू जिनको कहते थे, उनका घर जो है ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था.
He gave rice and wheat to everyone from his godown. उन्होंने अपने गोडाउन से लोगों को चावल और अनाज दिए अपने गोडाउन से। फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक, द विलेज वुमेन कुक्ड फूड टुगेदर एट मोटा बाबूज हाउस एंड फेड एवरीवन। बहुत दिनों तक जो गांव की औरतें थी वो एक साथ खाना पकाती थी मोटा बाबू के घर और सबको खिलाती थी। इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर। कल्पना करो कि बिना घर के उन कड़कती सर्दी में। फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट्स। डर और ऊपर से ठंड रात भर हमें जगाती रहती थी। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक। और सब टाइम हमें ये चिंता रहती थी कि कहीं कोई दूसरा अर्थक्वेक ना आ जाए। तो बच्चा आप समझ रहे हैं किस तरीके से अर्थक्वेक आया और उसमें लोगों को किस तरीके से परेशानी हुई। नाउ डिस्कस एंड राइट। Have you or anyone that you know ever faced such difficulty? Yes, one of our relatives lives in Gujarat when he faced a similar situation a few years back. Second, who all helped at such a time? Make a list. Local people, police, army jawans, air force, local leaders, governmental and non-governmental organizations, doctors, etc. helped the affected people at such a time. Help arrives. For some days after that, इन सब के कुछ दिनों बाद, people from the cities kept coming to see what had happened. शहरों से लोग आते थे ये देखने के लिए कि क्या हुआ। They came with food, वे खाने के साथ medicines and कपड़ों के साथ आते थे। Everyone used to rush to take these things. और इन चीज़ों को लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। The clothes that we got were very different. कपड़े जो हमें मिलते थे बहुत ही अलग थे। वी हैड नेवर worn such clothes before. हमने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने होते थे। People from different groups from the city helped us to put up the tents. Staying in these plastic tents in the cold winter months was very difficult. और जो अलग अलग तरह के शहरों से लोग आते थे अलग अलग तरह के टेंट लेके आते थे हमारी मदद के लिए। और इन प्लास्टिक टेंट्स में रहकर इन सर्दी के दिनों में देखिए क्या कितना मुश्किल होता होगा। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट, कुछ लोग वैज्ञानिक थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। कुछ इनमें से जो कुछ लोग थे वो साइंटिस्ट थे। वे ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि किस एरिया में अर्थक्वेक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। पीपल फ्रॉम आर विलेज टॉक टू देम मैनी टाइम्स, हमारे गांव के लोग जो हैं बहुत देर तक उनसे बात करते रहते थे। दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग्स आवर हाउसेस अगेन, वे हमें सजेस्ट करते थे कि कैसे हमें दोबारा अपने घर बनाने चाहिए। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शोड अस सम स्पेशल डिजाइन फॉर हाउसेज, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट ने हमें कुछ खास डिजाइंस दिखाए अपने घरों के लिए। दे सेड दैट with these designs houses would not get damaged much in an earthquake. वे कहते थे कि इन डिजाइंस के साथ जो घर इन अगर घर बनाएंगे तो वो घर अर्थक्वेक के समय में ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। बट आर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड, परंतु हमारे लोग जो थे जो थोड़े डरे हुए थे। दे थॉट इफ दीज पीपल बिल्ड आवर हाउसेज आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आर ओल्ड विलेज, कि अगर ये लोग हमारे घर हमारे गांव को बनाएंगे तो फिर वो पहले जैसा नहीं दिखेगा। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेज विद देयर हेल्प, इसलिए लोगों ने क्या सोचा कि वो उनकी मदद से अपने घर खुद बनाएंगे। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, इस ग्रुप ने मिलकर गांव का स्कूल बनाया। वी ऑल वर्क टुगेदर टू बी रीबिल्ड द आर विलेज, हम सब ने मिलकर जो अपने गांव को बनाने का काम किया। सम पीपल डग एंड ब्रोट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, कुछ लोग पॉन्ड में से तालाब में से क्ले खोद कर लेकर आए। वी मिक्स द क्ले विद काउ डंग, हमने क्ले को काउ डंग के साथ मिक्स किया। एंड मेड लार्ज केक्स, और बड़े बड़े केक्स बनाए। वो वी पुट these on one another to make the walls, और उनको हमने एक के बाद एक के ऊपर दूसरे को रखा। We whitewashed the walls and decorated them with beautiful design, हमने उन्हें white wash किया और जो walls थी उनको beautiful design से डेकोरेट किया। and small pieces of mirrors, और उन पे छोटे छोटे mirrors लगाए। We put up the thatched roof, now our house shines like a diamond in the dark night, हमने
जो अब इस तरीके से, जैसे ये देखिए फोटो में दिखाया भी गया है, जब दीवारों पे छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास के लग गए, मिरर के लग गए, तो जो है घर ऐसे चमकता था जैसे कि रात में डायमंड चमक रहा हो। डिस्कस। A lot of people from other places came to Jasma's village. Who were these people? In what ways would they have helped the villagers? कि जो दूर दूर से लोग आते थे जासमा के गांव में, वो किस तरीके के लोग थे और क्या मदद करते थे। दीज वर द पीपल फ्रॉम सिटीज, दे इंक्लूडेड सम इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट, सम नॉन गवर्नमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड doctors, etc. Second, people in Jasma's village rebuilt their houses with suggestions from the engineers. Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? Why? Yes, these houses will be safer than before in case there is an earthquake again, as these houses are built with special designs suggested by the engineers. Third, think, if there were an earthquake where you live, would your houses be in danger? Yes, if there were an earthquake where I live, then my house would be in danger. The walls of my house would have got cracks or may have collapsed, leading to loss of property or even lives. Next, write. Compare your house with that of Jasma. List in your notebook what material were used in making both the houses. आपको जो जासमा के जो अर्थक्वेक के बाद जासमा के गांव के घर बने, उसमें क्या क्या यूज हुआ? क्ले, काउडंग, स्ट्रॉस एंड मिरर्स। और हमारे जो घर बनते हैं उनमें क्या यूज होता है? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, वुड एंड ग्लास। व्हाट विल यू डू? People from the groups also made children in Jasma's school practice what they should do in case there is an earthquake. This is what they said. Yes, we were told if possible leave the house and go to an open ground. जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से earthquake के आने पर एक्शन करना चाहिए। Have you been told in your school or anywhere else about what to do in case of an earthquake? Yes, we were told in our school about taking some immediate actions if there is an earthquake. We should go to an open area if someone is stuck inside his house. Then he should hide himself under a table or other solid objects to protect his head from the falling object materials. Why do you think one should go under a table during an earthquake? Because during an earthquake, people are more likely to get injured by falling objects materials. Hiding under a table will help them avoid such accidents. If you can't go out of the house, lie down under a strong thing like a table and hold on tightly so that it does not slip away. Wait until the shaking stops. Have you been told in your school or anywhere else about what to do in case of an earthquake? Yes. Why do you think one should go under a table during an earthquake? Because during an earthquake, people are more likely to get injured by falling material or objects. Who helped? Read this टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक। ये देखिए, ये टीवी रिपोर्ट दी गई है जब भुज में अर्थक्वेक आया था। अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001। देखिए किस तरीके से पूरे गांव के गांव नष्ट हुए थे। At least 1,000 people are feared dead in the earthquake that struck Gujarat this morning. Many thousands have been injured. Army jawans have been called in to help. At least 150 buildings have fallen in the city of Ahmedabad. In these, there are a dozen multi-storied buildings. By this evening, around 250 bodies have been removed from these buildings. It is feared that several thousand people may still be trapped. Rescue efforts are on. There is perhaps no building in the city which has not developed cracks. The situation in Bhuj is even worse.
People are running around in shock and panic. Within an hour of the earthquake, the fire engines had reached and started work along with the local people. Offers to help are coming from all corners of the country and abroad. बच्चों ये उस वक्त की रिपोर्ट है जब भुज में अर्थक्वेक आया था। देखिए कितना बुरा हाल हुआ था। उस वक्त में पूरे देश ने गुजरात में भुज के लोगों की सबकी हेल्प की थी। हमें किसी भी मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। Right, according to the TV report, thousands of people were injured and some died in Gujarat. If the buildings had been made in a way that they would not fall in an earthquake, would the damage have been different? How? Yes, there would have been the least damage if the buildings were made in such a way that they would not fall in the earthquake, because mostly people get injured or die due to the collapse of houses and buildings. Next question. At times like this, when people have lost their homes and all their belongings, what kind of help would they need? At such times, people would need food, clothes, shelters, and medicines. Third question, in such situations, whose help would be needed and for what? Write in your notebook as shown here. Whose help would be needed? Dog, to smell out where people are dying, trapped. Army Jawans, rescue them, and police. Doctors, non-government organizations, engineers and architects, laborers. इस तरीके से इन सब की ज़रूरत होती है. डिस्कस. Have you ever seen people in your area helping each other? When? Yes, I have seen people in my area helping each other when there were floods in our area a few years back. Second question. Why do people live together in a neighborhood? People live together in a neighborhood so that they can happily celebrate all the occasions together and help each other at the time any mess up. Third, imagine living in a place where there were no other houses or people around. How would it be? For example, whom would you play with? With whom would you celebrate festivals and special days? Would you be scared? Living alone without any other houses or people around will be quite scary and boring also. Fourth, people face a lot of difficulties when they lose people from their family or their houses and belongings. In newspapers of the last 1 month, look for news related to such disasters, earthquakes, floods, fire, cyclones, etc. in different parts of the world. Collect these news reports and paste them in your notebook. Students themselves should prepare this assignment. बच्चों आपको जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं लास्ट के दिनों में उन सबको कलेक्ट करके अपने नोटबुक में चिपकाना है. Your news report. Make your own report which mentions the following: cause of disaster, date and time. This year, many villages located near the Satluj River got drastically affected by floods as the river water was overflowing due to heavy rains. Team of NDRF, Indian Army and Air Force reached the affected areas and started rescue work. Trapped people were taken out to nearby hospitals. What kind of damage did it cause to lives, belongings, livelihood? What type of difficulties? Which people came forward to help? Which government offices or other groups? आप अपनी न्यूज़ रिपोर्ट बनाएं. If there is no rain, crops can fail and there can be a drought. But food for people can be brought from other places so that there is no famine. Which means people don't have to stay hungry and they don't die of hunger. अगर रेन हो जाए और क्रॉप्स जो है बिल्कुल फसल ख़राब हो जाए, देयर कैन बी ड्रॉट, तो सब कुछ कहीं पे सूखा आ जाए, फूड कहीं और से लोगों के खाने के लिए खाना लेके आना पड़े,
विच मीन्स डोंट हैव टू स्टे हंगरी, मतलब ये है कि लोग किसी भी तरह से भूखे ना रहे। दे डोंट डाई ऑफ हंगर, वो भूख से कैसे भी ना मरे। हैव पीपल इन योर एरिया एवर गोट अफेक्टेड बाय फेमिन और ड्रॉट, फाइंड सच रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम न्यूज़पेपर, मेक योर ओन रिपोर्ट। आप अपने देश से या कहीं से भी किसी और कंट्री से भी अगर आपने न्यूज़पेपर में ऐसी कोई खबर पढ़ी है कि जहाँ पर लोग जो है फेमिन या ड्रॉट से अफेक्टेड हुए हैं तो उसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट बनाएं। नेक्स्ट, यू मे नीड सम हेल्प फ्रॉम दीज in case of an accident or emergency. Find out and write their addresses and phone numbers. Add more names to this list. आपको अगर कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ पे किस प्रकार से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, और वहाँ पे पता करो कि उनके एड्रेस, जहाँ पे एड्रेस लिखे गए हैं या फिर फ़ोन नंबर लिखे गए हैं, और इस लिस्ट में और नाम ऐड करो। ये देखिए, ये एड्रेस दिया गया है, ये फायर स्टेशन का एड्रेस है। किसी भी इमरजेंसी के लिए ये पास का हॉस्पिटल का एड्रेस, साथ में फ़ोन नंबर, एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन। अगर कहीं भी कोई इमरजेंसी है तो हमें हमारे पास ये नंबर होने चाहिए ताकि हम कॉल कर सकें या किसी भी तरीके से किसी की हेल्प कर सकें। नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट टाइम। राइट ए रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स: floods, river water, injured people, food packets, rescue work, camps, dead bodies, dead animals floating in water, houses, underwater, aerial survey to see the scene of disaster from a plane, sad people, diseases spread by dirty water, homeless people, trapped people. This year, many villages located near the Satluj River got drastically affected by floods as the river water was overflowing due to heavy rains. Teams of NDRF, Indian Army and Air Force reached the affected areas and started rescue work. Trapped people were taken out to the rescue camps. They were provided with food packets, drinking water, milk, medicines, etc. Injured people were immediately taken to the nearby hospitals. Many dead bodies were found in water. This was quite a horrible scene. Dead animals could be seen floating in water. Aerial survey of the whole food affected region was conducted to estimate our loss. People were looking very sad as they had lost their homes, cattle, crops, etc. Some of them even lost their near ones. People were given medications to prevent diseases spreading by dirty water. State government announced a relief package for all the affected families. Next, what we have learned. What type of difficulties are faced by people during floods? Look at the picture. What kind of a school have the children come to after the flood? Write down what people had to do to make their life normal again after the flood. People have to face following difficulties during floods. They lost near ones, they become homeless, their crops get destroyed and cattle die, they don't get proper food and drinking water, they get affected by waterborne diseases, they are cut down from nearby places due to damaged roads. After the floods, the children have to attend their classes in the open area because their school buildings got damaged in the floods. People can make following efforts to make their life normal after flood. They should help each other to clean their houses and household goods. They should make arrangements of clean water to avoid any waterborne diseases. They should work together to clear the streets and roads. They should work together to clear the streets and roads. Schools should be started so that children may continue their students. Okay, children, the chapter is over. और आपने देखा सुना होगा कि जब नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो कितना ट्रबल देते हैं। हमें ऐसे समय के लिए तैयार रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद के लिए, और जितना हो सके इनसे बचने के तरीके ढूंढने चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।